जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की वजह है बृहस्पति का वक्री होना। प्रत्येक वर्ष बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि और मंगल अवश्य एक बार वक्री होते हैं। ये वो ग्रह हैं जो सूर्य से काफ़ी दूर जाकर काफ़ी खुश महसूस होते हैं और अधिकतर ये देखा गया है कि जब जब सूर्य से 120 से 170 डिग्री के बीच शनि, मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रह दूर होते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं और वक्री होने के कारण इन ग्रह को एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है जिसको हम षडबल में चेष्टा बल कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं शास्त्र की माने, व्यवहारिक ज्योतिष की माने या हमने जो लोगों की हॉरोस्कोप देखी हैं उसमें जो वक्री प्लेनेट होता है वो गोचर में वक्री हो या कुंडली में वक्री हो, कहीं ना कहीं शक्ति या शक्तिशाली है। वो शक्तिशाली किस तौर पे होता है कि उस ग्रह के कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। जैसे हमारा आज का वीडियो है बृहस्पति को लेकर कि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर को, 30 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे, यानी 4 महीने ये ग्रह वक्री रहेगा। 4 महीने ये ग्रह सूर्य से दूर रहेगा, 4 महीने ये ग्रह सूर्य से 120 से 170 डिग्री के बीच में रहेगा। ये उसकी दूरी रहेगी उससे, और उस वक्री होने के कारण इसके अंदर एक अतिरिक्त बल होगा, वो है चेष्टा बल। यहाँ पर हम बृहस्पति के कारकत्व में वृद्धि देखेंगे। अगर किसी की भी हॉरोस्कोप उठाओ और उसमें देखो कि बृहस्पति 5 जगहों का कारक है। आपको धन चाहिए, आपको संतान चाहिए, विद्या बुद्धि चाहिए, भाग्य, कर्म, लाभ, इन सब का कारक बृहस्पति। एक जगह बैठता है बृहस्पति, 3 जगह देखता है बृहस्पति और 2 स्थानों का मालिक होता है बृहस्पति। यानी बृहस्पति एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और जहाँ पैसा जुड़ जाए तो वैसे ही व्यक्ति का अपने आप झुकाव उस तरफ दिला जाता है कि भी मुझे तो जीवन में पैसा चाहिए, और ये ज़रूरत भी है। हर व्यक्ति विशेष जीवन में अगर कर्म कर रहा है तो या तो उसको नेम फेम चाहिए या उसको पैसा चाहिए। जिस पे पैसा बहुत ज़्यादा हो गया वो नेम फेम के लिए मेहनत करता है, और जिस पे पैसा नहीं है तो वो पैसे के लिए पहले मेहनत करेगा, नेम फेम की बाद में सोचेगा। यानी कहीं ना कहीं जीवन में शुरुआत जो है वो पैसे से है, पैसे के बाद फिर वो नेम फेम की सीढ़ी चढ़ता है। यानी शुरुआती तौर पर उसको जीवन में धन चाहिए। यही एग्जैक्टली बृहस्पति बताता है कि आपका अगर जुपिटर अच्छा है हॉरोस्कोप के अंदर तो वो अवश्य ही आपको धन देगा, संतान का सुख देगा, भाग्य देगा, कर्म कराएगा, लाभ कराएगा। इन 5 जगहों का कारक होता है बृहस्पति। अब सूर्य से दूरी के कारण ये वक्री होते हैं। 4 महीने तक इस बार ये वक्री रहेगा, और वक्री होने का मतलब है शक्ति या शक्तिशाली कि उस प्लेनेट के अंदर एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स है। अब शुभ भावों में वक्री ग्रह हो तो धनयोग राजयोगों को बढ़ाने वाला होता है, और अशुभ भावों में ग्रह वक्री हो, अशुभ प्रभाव में हो तो वो उस भाव से संबंधित बुराइयों को और अधिक ग्रहण कर लेता है। आइए इसको विस्तार से आपकी राशि से समझते हैं कि आने वाले समय में सिंह राशि के जातकों के लिए, यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, कि आपकी राशि से यदि आप देखते होंगे को 9th हाउस में गुरु का गोचर चल रहा है। 22 अप्रैल को बृहस्पति गोचर करते हुए मीन राशि से निकलकर पहुंच गए मेष राशि में। अब वो मेष में पहुंचे तो जाते ही वहाँ राहु मिला जिनने गुरु चांडाल दोष बनाया। हालांकि मेष सिंह राशि के जातकों के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं हुआ। हाँ, कुछ उन लोगों के लिए ज़्यादा हुआ जो एजुकेशन करते हैं, जो शिक्षा कर रहे हैं। गुरु राहु का ये योग है। सबसे पहली पॉजिटिव बात क्या है कि हमने देखा है कि एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में चल रहा है। ये लक्ष्मी का भाव है, और ये लक्ष्मी हमेशा कहाँ से आती है? जब तक आपकी मति यानी आपकी सद्बुद्धि, आपके निर्णय, आपकी बुद्धि सही नहीं है तब तक आप सही डिसीजन नहीं लेंगे, और जब सही डिसीजन नहीं होगा तो आपको लॉस होगा। इसलिए 5th हाउस अगर लक्ष्मी त्रिकोण है तो उसके लिए पहले माता सरस्वती की ज़रूरत है, बाद में माता लक्ष्मी आएंगी। यानी पहले आप समझिए कि आपको बुद्धि, सद्बुद्धि की ज़रूरत है, और वो पंचम का मालिक त्रिकोण में गया हुआ है। यानी सबसे अच्छी बात इस प्लेनेट के अंदर ये है कि ये एजुकेशन के लिए भी शुभ है, हायर एजुकेशन के लिए भी शुभ है, क्योंकि ये पंचम का मालिक होकर 9th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए कर्म भाग्य से जुड़ गए हैं। आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी योजनाएं भाग्य से जुड़ गई है। किसी ना किसी तरीके से आपका भाग्य आपका साथ देने वाला बनेगा। ये जो बृहस्पति है ये यहाँ का मालिक होकर यहाँ बैठा है और वापस इसको देखता है। यानी यहाँ पर बैठकर बृहस्पति आपके 5th हाउस से रिलेटेड स्थितियों को बेहतर कर देता है, आपकी शिक्षा को अच्छी करता है, आपकी बुद्धि को अच्छी करता है, आपके ज्ञान, आपके निर्णय, आपकी योजनाओं को बेहतर करता है।
संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा होता है, संतान राइज करती है, संतान के जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। अब ये बृहस्पति पंचमेश होकर वक्री होकर यहाँ बैठा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी कार्य आप 5th हाउस से रिलेटेड कर रहे हैं अब उसमें और ज़्यादा स्थितियाँ बेटर होने वाली हैं, क्योंकि वक्री ग्रह के अंदर दो हमेशा से आदत है। पहला, वो ग्रह थोड़ा सा स्लो काम करता है, लेकिन जब भी आपको काम देगा बहुत झटके से आपको रिजल्ट दे देगा। यानी आप ये मान के चलिए कि इन 4 महीनों में जो भी शिक्षार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनका काम बुद्धि से संबंधित बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं, जिनका काम मेंटली बहुत ज़्यादा है, शारीरिक बहुत कम है, उनके लिए तो ये समय बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी योजना के लिए तैयार है। बाकी आप जॉब में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे व्यापार में हैं, लेकिन आपके लिए स्थिति शुभ हुई कि धन का कारक त्रिकोण का मालिक होकर दूसरे त्रिकोण में बैठा है, शुभ स्थिति में बैठा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपके जीवन के अंदर आपके कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट देने के लिए आए हैं। ये धन का कारक है, ये धन की वृद्धि करेगा, ये त्रिकोण में बैठकर लक्ष्मी योग बनाता है। जैसा कि मैंने कहा, शुभ भावों में बैठा वक्री ग्रह अगर पीड़ित ना हो तो ऐसा प्लेनेट दशा अंतरदशा आ जाए या गोचर आ जाए तो राजयोगकारी फल देता है, और यदि उन फलों को वो दे रहा है तो उसमें और अधिक बढ़ोतरी कर देता है। बृहस्पति यहाँ से बैठ के यहाँ देखते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज को खत्म करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं, आपके भीतर आत्मविश्वास जागृत करते हैं। तीसरे घर पे बृहस्पति की दृष्टि है। जो लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, किसी को उपदेश देते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, HR है, फाइनेंस का रिलेटेड काम कर रहे हैं, टूर ट्रैवलिंग्स का काम करते हैं, उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये जुपिटर अगर देखें तो किसी एक और ग्रह शनि से दृष्ट है, जो शनि केंद्र का मालिक है वो भी वक्री है, यानी 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है। उन 2 वक्री ग्रह का प्रभाव 9th हाउस पर भी है, और ये दोनों वक्री ग्रह यहाँ से बैठकर आपकी राशि को भी देखते हैं। यानी एक प्रबल योजना इस ग्रह ने बनाई है। राहु इसके साथ है 30 अक्टूबर तक, लेकिन राहु हो गया बाल्यावस्था के। अब राहु सिर्फ बैठने मात्र का रिजल्ट दे रहा है, अदरवाइज वो कर कुछ नहीं पाएगा। यानी बृहस्पति त्रिकोण में बैठकर, मंगल मित्र की राशि में बैठकर, वक्री होके लक्ष्मी योग बनाकर, एक अन्य वक्री ग्रह शनि से दृष्ट होकर इन फलों में बेहतरी कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है। यानी ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर आपके जीवन में गुरु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो ये आपके लिए और अधिक बेहतर हो जाता है, और यदि ऐसी कोई दशा नहीं है तो ट्रांजिटिकली गोचर के हिसाब से देखें तो आपके लिए ये समय अति उत्तम है, आपको बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम दिखाई दे रहा है। तो ये था कि सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। ये 4 महीने कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर हैं, बिल्कुल भी आपको चिंता परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जय श्री राम।